अगर पुलिस सही से कार्रवाई करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एक दूसरे धर्म में रुकावट पैदा करने की। जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरियां देना चाहिए, उन बच्चों को नफरत का कारोबार देकर भेजा जा रहा है। नफरत बांटने वालों, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, देखो मणिपुर में जो मर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है। देश में नफरतों का बाजार बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेन में एक मुसलमान अपनी रिजर्वेशन सीट पर सुकून के साथ नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ता हुआ मुसलमान को देखकर ट्रेन में बैठे हुए लोगों को अपने मजहब के प्रति भक्ति जाग उठी और नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को परेशान करने की नीयत से बुलंद आवाज में भजन कीर्तन करने लगे। देखिए इस वीडियो में जो सोशल मीडिया में बड़े तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब आप ही सोचिए हम किस हद तक गिर रहे हैं और हमारे दिमाग में किस तरह का एक मजहब के खिलाफ जहर डाल दिया जा रहा है। एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है और उसकी नमाज में रुकावट डालने के लिए ऊंची आवाज में भजन कीर्तन करते हैं और खुद ही इन्हीं में से एक वीडियो बनाकर इसे वायरल भी कर देते हैं, जैसे कि उन सभी ने बहुत बड़ा काम किया हो, जबकि उन्होंने जो किया है वो देश के कानून के मुताबिक गुनाह है। किसी को परेशान करना और उस वक्त जबकि वो अपने धर्म के अनुसार अपनी भक्ति में डूबा हुआ हो और किसी की भक्ति में रुकावट डालना कानूनी जुर्म है। आज कानून को बार बार तोड़ा जाता है क्योंकि कानून तमाशाई बना हुआ है। इसका नतीजा देश में हर तरह नफरत का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। अगर पुलिस सही से कार्रवाई करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एक दूसरे धर्म में रुकावट पैदा करने की, ना ही कानून को हाथ में लेने की। मेरे नजर में इन नौजवानों की गलती नहीं है, ये हमारे देश के नफरत बांटने वाले नेताओं का असर है जो अपनी राजनीति के लिए इन बच्चों का भविष्य नफरत की आग में जला रहे हैं। जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरियां देना चाहिए, उन बच्चों को नफरत का कारोबार देकर भेजा जा रहा है, जिस वजह से खुद भी जलते रहेंगे और दूसरों को भी जलाएंगे। मगर इसका फायदा इन बच्चों को नहीं होगा, इसका फायदा उन नेताओं को ही होगा जो ये नफरत की आग लगाते हैं। मैं उन पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो अपने बच्चों को नफरत बांटने वाले राजनेताओं से बचाइए, वरना वो इस नफरत की आग में या तो आपके बच्चों को आरोपी बना देंगे या आप अपने बच्चों का नुकसान कर लेंगे, जिससे आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक नफरत से किसी का फायदा नहीं हुआ है। अब जरा इस बहन की पुकार को भी सुन लीजिए, देश के चौकीदार से क्या कह रही है, सुनिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। सुना आपने, जरा सोचिए, जो मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि मोदी जी ने
यूक्रेन की जंग को रोक दिया। जरा सोचिए, वही मोदी जी मणिपुर का फसाद क्यों नहीं रोक सकते, क्यों नहीं रोक रहे, जबकि मणिपुर तो भारत का ही हिस्सा है, भारत का राज्य है, भारत का अंग है। नफरत बांटने वालों, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, देखो मणिपुर में जो मर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। क्या इनके लिए तुम्हें तकलीफ नहीं होती? क्या इनके लिए तुम्हें दर्द नहीं होता? क्यों इनके लिए तुम आवाज नहीं उठा रहे हो? यह सवाल आज देश के हर सेक्युलर नागरिक का है। देश नफरत बांटने से नहीं चलता, देश प्यार बांटने से चलता है। और देश के हर एक नागरिक को देश के हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, तभी देश बढ़ेगा, तभी नफरती कीड़े इस देश से खत्म होंगे, तभी देश का हर एक नागरिक अमन से, सुकून से रह सकेगा। तो देखते रहिए द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे।